अमीर चौहान लड़े तभी नुसरत खान मारा गया, और नुसरत खान जब मारा गया तो फिर कमांडिंग इसमें संभाली खुद अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बड़ी सेना लेकर के फिर दिल्ली से गया, कहते अतिरिक्त 50,000 सैनिकों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी गया आपका रणथंभौर, और इस तरह उसने रणथंभौर को जीता। जौहर समझ गए? जौहर का मतलब क्या होता था? अपनी अस्मिता, अपनी मर्यादा, अपनी अगर मैं बोलूँ जो हमारा साथी हमारी संस्कृति है, उसमें ये तो सिखाया नहीं गया कि पत्नी को कि भाई आप जो है पति प्रथा हमारे यहाँ पर नहीं है। बहुपति का मतलब है कि बहुत सारे पति के साथ वो जीवन गुजार लें। यूरोप जैसी संस्कृति में वो बहुत संभव है। तो हमारे यहाँ तो जो स्त्रियाँ हैं वो अपने पति को ही बोलते हैं ना, वही परमेश्वर मानती हैं और अपना जीवन उन्हीं के लिए समर्पित करती हैं। तो जब उनको लगा कि भाई पहले तो ये कर चुका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो जानते थे, इसकी मंशा है कि वो स्त्रियों को अपहृत करके जो आपका सुंदर स्त्रियाँ उनको दिल्ली मंगवाता है। तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए स्त्रियाँ क्या करती थी, बहुत सारी राजभवन में बहुत सारी महिलाओं के साथ तो कभी कभार इकट्ठे स्वयं को आग के हवाले कर देती थी। जैसे महारानी पद्मिनी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने 16,000 स्त्रियों के साथ में जौहर किया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? यहाँ पे याद रखेंगे इस बात को, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये रणमल का जिक्र नहीं करना था हमको, रियली सॉरी। रणमल का जिक्र तो हमको चित्तौड़ अभियान में करना है, क्योंकि देखो ऐसा होगा, रणमल के बारे में अभी मैं आपको बता दूं। रणमल आपका चित्तौड़ अभियान में था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसको बोला कि भाई तुमको एक हायर पोस्ट देंगे और तुम यहाँ पर हमें बताओ इनके बारे में, और बाद में उसी रणमल को अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्युदंड दिया था। अच्छा, अपने लोगों के साथ में बदमाशी करता है, अपने लोगों के साथ में शैतानी करता है, अपने लोगों को धोखेबाजी, अपने लोगों के साथ में धोखेबाजी करता है। इस बात के लिए वो तो गया था पद मांगने उसके पास, बोला भैया आपने तो बोला था कि आप मुझे जो है एक ऊंचा पद देंगे, अब अपनी बात से तुम मुकर मत जाना। उसने बोला इधर आ तू हीरो, अपने लोग, तू हमारा क्या सगा होगा जब तूने अपने लोगों के साथ गद्दारी कर दी। तो उसको भी उसने आपका मृत्युदंड दिया था। तो रणबल को याद रखना, वो चित्तौड़ अभियान में बताएंगे, यहाँ पर गलत लिखा हमने उसको। क्या बताया मैंने? इनकी वाइफ है रंग देवी, याद रखेंगे, ये इसके अभियान है। रंग देवी, इन्होंने कर लिया था आपका जौहर, ठीक है। तीसरा अभियान इसके बाद में कौन सा आया आपका? तीसरा अभियान आया आपका चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो सबसे चर्चित अभियान है, जिसकी वीर गाथाएं आपने सुनी होंगी। तीसरा है चित्तौड़गढ़ का अभियान। किस वर्ष का है? एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़गढ़ एक्सपेडिशन, चित्तौड़गढ़। तो एक कहानी तो साथी वो है जो फिल्मी है, ठीक है। बहुत विद्रोह हुआ उस मूवी को लेकर के, आपने देखा होगा राजस्थान में भी करनी सेना ने बहुत सारे सिनेमा हॉल जला दिए कि भाई ऐसे, मतलब उसमें क्या ऐसा दृश्य दिखा दिया गया मूवी में। क्योंकि उसमें एक वाक्य आता है, देखो समझिए। एक कहानी तो ये है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ और थोड़ा विचार करना। एक कहानी तो ये बताई गई है कि अलाउद्दीन खिलजी को खबर पता चली रानी पद्मिनी के बारे में कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है। रानी पद्मिनी वाकई बहुत सुंदर थी, और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो जो है उनको पाना चाहता था, भाई कैसे भी करके रानी मिलनी चाहिए। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने साम्राज्यवाद के विस्तार को कर रहा था वही उसकी बात है। तो दो दो पहलू हो गए। तो एक पहलू तो ये है कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी वहां पर गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह जी, जो रावल रतन सिंह जी थे, ठीक है, आपका मेवाड़ के शासक रहे हैं, चित्तौड़ी शान रही है अपने हिंदुस्तान में। हम कहते हैं ना कि अगर अकबर के सामने सब झुक गए लेकिन एक चित्तौड़ नहीं झुका, वो ब्लड कहाँ से आया होगा उनके अंदर, वो साहस, वो शौर्य कहाँ से आया होगा? उनके पूर्वज जैसे रहे होंगे ना। तो एक कहानी दिखा दी गई कि रावल रतन सिंह जी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी उनकी पत्नी को शीशे में देख ले। अब आप सोचिए, मेवाड़ी शान का कोई व्यक्ति, या आप खुद से इस बात को लगा के देखिए, आप एक आम नागरिक हैं, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अब वो आपकी पत्नी की सुंदरता पर मुग्ध है और वो सिर्फ आप उसको शीशे में दिखा दें एक बार, तो क्या तैयार हुए होंगे? ये विवाद का विषय है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही आपका, तो इसका फिर आधार कहाँ से बनता है? तो एक आधार तो बनाया गया कि भाई अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में इनका जिक्र किया है रानी सैबा के नाम से, और रानी सैबा जो है अलाउद्दीन उस आपका अमीर खुसरो की रचनाओं में वो आपका पद्मिनी है। लेकिन जो सोर्स माना जाता है वो सोर्स माना जाता है पद्मावत को। पद्मावत एक बुक है जो 1540 में लिखी गई, यानी कि युद्ध हुआ 1303 में, और किताब कितने साल बाद लिखी गई है? बताएं कितने वर्षों के बाद में लिखी गई? आप कहेंगे 337 वर्षों के बाद में, तो उस टाइम का तो लेखक है नहीं। तो पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब मलिक मोहम्मद जायसी के पक्ष में ऐसे समझिए आप, 50% इतिहासकार इसकी कहानी को मानते हैं और 50% इसको नेगलेक्ट करते हैं कि एकदम से ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके और कुछ भी बता दिया गया है। तो सिर्फ ये आधार नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, एक सीधा युद्ध हुआ होगा चित्तौड़ से, और चित्तौड़ से जब ये युद्ध हुआ आपका, कहते हैं कि धोखे से यहाँ पर जो राणा थे, पहले मैं लिखवा दूँ यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। यहाँ पे जो शासक थे यहाँ पर राणा रतन सिंह जी, राणा रतन सिंह जी थे। इनकी जो पत्नी है, इनकी पहली पत्नी थी नागमती, पहली पत्नी है इनकी नागमती, और दूसरी जो इनकी वाइफ है, दूसरी वाइफ थी इनकी रानी पद्मिनी। अब रानी पद्मिनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रानी पद्मिनी जो है वो सिंगल देश की थी, सिंगल, पहले श्रीलंका को कहते थे, तो श्रीलंका की एक राजकुमारी है। तो पद्मावत पुस्तक में ही एक तोते का जिक्र आता है, जिस तोते का नाम है हीरामन सुआ। क्या नाम है तोते का? जरा एक बार आप उच्चारित करें, प्रोनाउंस करेंगे एक बार आप लोग, आप बोलेंगे भैया हीरामन। तो कहते हैं एक बार ये शिकार कर रहे थे अपने साथी के साथ में, और ये कहते हैं कि हीरामन तोते को देख करके कि भैया तोता कितना सुंदर है, और इस तोते से सुंदर तोता मैंने नहीं देखा, और मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर जीव यही है। तो उस समय खुद तोता बोलता है, वो कहता है नहीं राजकुमार, फिर आपने अभी सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी को नहीं देखा। तो कहते हैं पद्मिनी इतनी सुंदर थी जिसकी तारीफ हीरामन तोते ने की, पद्मावत में जिक्र आता है। तो उसके बाद में कहते हैं फिर उन्होंने उधर आपका एक अभियान किया, जाकर के अपना शादी के लिए प्रस्ताव भेजा, और फिर उनकी शादी हुई। तो ये इनकी दूसरी पत्नी थी रानी पद्मिनी। बात क्लियर है? यहाँ पर एक और आपका जिक्र आएगा, ये बात याद रख लेना। क्या बताया मैंने? इनके दो सेनापति हैं, इनका भी जिक्र आप
करना, हमेशा याद रखना। देखो बहुत सारा हिडन पार्ट है, जो शहादतें हैं मैं अक्सर आपको बताता हूँ। गोरा और बादल ये दरअसल में चाचा और भतीजे थे, यानी कि चाचा काका और भतीजे बोल सकते हैं, या चाचा और भतीजे, गोरा और बादल ये इन्हीं के सेनापति थे।